अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से एकदम ताज़े ताज़े और ऑर्गेनिक टमाटर आपके गार्डन में भी उगे, तो इसे उगाने का एकदम आसान तरीका मैं आपके लिए लाई हूँ इस वीडियो के साथ। इस तरह से ऑर्गेनिक टमाटर अगर आपको रोज अपने किचन में मिल जाते हैं, तो आपके अपनों की जो सेहत है वो तो अच्छी रहेगी। साथ ही साथ अपने हाथों से उगाए हुए टमाटर का अगर आप यूज करते हैं, तो उसकी खुशी भी आपको अलग से मिलेगी। सो है एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स में। दोस्तों, यहाँ पर जो टमाटर का पौधा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कितने सारे एकदम फ्रेश फ्रेश टमाटर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इन टमाटर को किस तरह से घर पर गमले में या फिर ग्रो बैग में उगाना है, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से घर के फ्री वाले फर्टिलाइजर के साथ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। टमाटर को आसानी से घर पर बीज से कैसे उगाना है, क्या क्या केयर करनी है, और हाँ, इसके लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है, बीज कैसे बोने हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। सबसे पहले हमें टमाटर के पौध तैयार करने हैं, जिसके लिए मैंने अच्छे क्वालिटी के लिए है टमाटर के सीड्स यानी कि बीज। और इनके पौधे तैयार करने के लिए हमें डिस्पोजल ग्लास या फिर आप सीडलिंग ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने डिस्पोजल ग्लास लिए हैं, इनमें कोकोपीट और मिट्टी दोनों को समान मात्रा में मिक्सअप करके भर दिया है। अब चलिए कुछ बीज मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ, और अब हमें हर एक कप के अंदर 5-6 या 6-7 ऐसे बीजों को बिखेर कर डालना है। ज़्यादा बीज डालेंगे तो इसमें से जो पौधे निकल कर आएंगे, जो हेल्दी हैं उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और जो हेल्दी नहीं होते हैं उन्हें निकाल देंगे। और ज़रूरी नहीं है जितने बीज हम बोते हैं सभी के सभी उग जाए। चलिए, अब ये जो बीज हैं इन्हें अच्छे से मिट्टी और कोकोपीट का जो मिश्रण है इसे हमें कवर करना है, और इसमें पानी भी डालना है। पानी डालकर अच्छी तरह से गीला कर लीजिए, और मिट्टी को हमें तब तक गीला रखना है जब तक कि इसमें से अच्छे से पौधे जो हैं वो निकल कर ना आए। अगर मिट्टी सूख जाती है तो बीज अच्छे से अंकुरित नहीं होंगे, पौधे निकल कर नहीं आएंगे। तो मिट्टी को गीला रखना बहुत ज़रूरी है। छांव वाली जगह पर इसे रखना है, और कुछ ही दिनों में आप देख पाएंगे इसमें से इस तरह से पौधे निकल कर आएंगे। लगभग 8-10 दिनों के अंदर हमारे पौधे इस तरह से निकल कर आ जाते हैं। बट अभी हमें इन पौधों को ट्रांसप्लांट नहीं करना है किसी ग्रो बैग या फिर गमले के अंदर, क्योंकि इसकी ग्रोथ अभी भी थोड़ी सी होने देंगे। और जो कमज़ोर पौधे हैं उन्हें मैं इस तरह से निकाल देती हूँ। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पौधे निकल कर आए हैं। इतने सारे छोटे से अगर हम कप के अंदर छोड़ेंगे तो सभी के सभी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, इसलिए जो कमज़ोर वाले हैं उन्हें मैं निकाल देती हूँ, और बाकी के जो है उनके अच्छे से ग्रोथ होने देंगे। समय समय पर इस मिट्टी को गीला करते रहेंगे। अब क्योंकि मैंने जो बीज हैं अच्छे क्वालिटी के लिए थे, तो इसलिए सभी के सभी अंकुरित हो चुके हैं और इतने सारे पौधे निकल कर आए हैं। अगर बीज अच्छे क्वालिटी के ना हो तो जो बीज है वो अच्छे से अंकुरित नहीं होंगे, और पौधे भी इतने सारे निकल कर नहीं आएंगे। चलिए, अब कुछ ही दिनों के बाद इस तरह से पौधों की ग्रोथ अच्छे से हो चुकी है, और अब ये बिल्कुल रेडी है ट्रांसप्लांट होने के लिए किसी गमले या फिर ग्रो बैग के अंदर, या आप सीधे इसे ज़मीन पर मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसे ग्रो बैग में लगाऊंगी, तो मेरे पास बड़ा सा ग्रो बैग है, तो एक ग्रो बैग के अंदर मैं 3 पौधे इस तरह से लगा रही हूँ। पौधे लगाने के बाद हमें मिट्टी को अच्छे से गीला भी करना है। इसके लिए हमने 50% गोबर की खाद, 30% ली है मिट्टी, और 20% इसमें रेत भी ऐड की हुई है। इस तरह से सॉइल मिक्सचर में हमने पौधों को लगा दिया है। अब यहाँ पर ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसे मैंने पहले ही लगाया हुआ था, और अब हम देखेंगे इसकी बम्पर फ्रूटिंग लाने के लिए कैसी केयर करनी है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र, कौन कौन से कीटनाशक यूज़ करने हैं। तो हर 8 दिन के अंतराल में हमें इसमें ऐड करना पड़ता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, और 15 दिन के अंतराल में हम इसमें सॉलिड खाद यानी सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल इस तरह से हमें भर भर के फ्रूटिंग देंगे। देखिए कितने हेल्दी फ्रूट्स आए हुए हैं इसमें। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर हम इसमें डाल सकते हैं अनियन पील का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, या फिर केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र,
या फिर जो किचन का वेस्ट निकलता है उससे बनने वाला फर्टिलाइज़र, सभी के सभी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसे मैंने घर पर ही तैयार किया हुआ है। और ये जो फर्टिलाइज़र है बिल्कुल फ्री में बनते हैं। देन हमें हर 8 दिन के अंतराल में इसके ऊपर स्प्रे करना होता है नीम ऑयल का, या फिर इसके ऊपर हम जो गाय के गोमूत्र का स्प्रे होता है, गाय के गोमूत्र को पानी के साथ डाइल्यूट करके इस तरह से स्प्रे कर देंगे तो जो हानिकारक कीट होते हैं हमारे पौधों से दूर भागेंगे और पौधों को नुकसान नहीं करेंगे। तो इस तरह से कीटनाशक के तौर पर हम नीम ऑयल का स्प्रे या फिर गोमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारे जो पौधे हैं उसमें कीटक नहीं लगेंगे और पौधे हमारे बचे रहेंगे। तो इस तरह से स्प्रे करना बिल्कुल ज़रूरी है। टमाटर के पौधे लगाने के बाद उसमें फ्रूटिंग होने का समय लगभग 50 से 60 दिनों का होता है, मतलब 2 महीने के अंदर इसमें फ्रूटिंग लगनी शुरू हो जाती है और टमाटर पकने में करीबन 70 दिनों का, मतलब पूरा जो समय है वो 70 दिनों का लगता है। 50 दिनों के बाद टमाटर जब इस तरह से लगते हैं तो और 10-15 दिन लग जाएंगे इन्हें पकने के लिए। तो टमाटर के पौधों से ज़्यादा फ्रूटिंग पाने के लिए हमें इसमें समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र का और सॉलिड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करना होता है। अगर आप चाहे तो इसमें जो सीवीड ग्रैन्यूल्स होते हैं 6-7 ग्रैन्यूल्स एक गमले में 8 दिनों के अंतराल में भी डाल सकते हैं, या चाहें तो डीएपी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ तो इस तरह से जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होता है या फिर जो किचन कंपोस्ट होता है उसका ही यूज़ करती हूँ। तो जब भी इन पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगी, फ्रूटिंग के स्टेज पर आ जाएगा, तब हमें इस तरह से इसमें डालनी होगी खाद। खाद डालने के बाद इसमें पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जब खाद पानी के साथ मिक्स होगी तो पौधों के जो जड़ें होती है पानी में से इसके न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करेंगी। तो इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है। ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है और पौधों की जो मिट्टी है उसे ज़्यादा सूखने भी नहीं देना है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसी खाद और नाइट्रोजन युक्त खाद हमें इसमें डालनी है ताकि अच्छे से फ्रूटिंग हो। देखिए मेरे टमाटर आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं। केले के जो छिलके होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है, तो छिलकों को फेंकने की जगह क्या करना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और किसी बोतल में पानी भरकर छिलके उसमें डालकर उसमें गुड़ डाल दीजिए। अब हमें इसे रखना है करीबन 8 दिनों के लिए ऐसे ही। बीच बीच में एक दो बार हमें इसे चलाना भी है। 8 दिन के बाद इसका जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा वो बहुत ही जादुई असर करेगा हमारे पौधों के ऊपर। देन यहाँ पर ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये है गोबर के कंडे का फर्टिलाइज़र। इसे किस तरह से तैयार करना है इसका वीडियो भी मैंने पहले ही बना रखा है, लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पानी के साथ डाइल्यूट करना है, देन हमें इसे पौधों को देना है। देन ये ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र है, इसे भी किस तरह से प्रॉपरली तैयार करना है इसका भी वीडियो हमने पहले बना रखा है। तो ऑनियन पील के इस फर्टिलाइज़र को छानकर पानी के साथ डाइल्यूट करके पौधों में डाल दीजिए। इसी तरह से किचन वेस्ट से निकला हुआ जो फलों और सब्जियों का वेस्ट होता है इससे ये फर्टिलाइज़र बना है, इसका भी मैं 8 दिन के अंतराल में यूज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।